तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं अब भजन के माध्यम से। मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों वेद में। मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों वेद में। मेरी बहना अच्छे नर नारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे देश में। मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आशा दिखलाओ बहनों वेद में। मेरी बहना अच्छे नर नारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे देश में। मेरी बहना और कोई बहन संतान का निर्माण कर सकती है जिसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, वेदों का ज्ञान है। कवि ने निवेदन कर दिया मेरी माताओं
बहादुर जैसी संतानें आपके घरों में आएंगी। केवल फर्क इतना है कि आप वैदिक धर्म को अपना लेंगे, राम का जो जीवन है उसको अपना लेंगे, उसके जीवन पर चलोगे तो आपकी संतानें बोलो अच्छी बनेंगी। वो संतानें कहीं और से नहीं आई थी, वो भी आप जैसी पिताओं की गोद में पले थे, वो भी आप जैसी माताओं ने खिलाए थे। फर्क इतना था, उन माताओं ने संस्कार दिए और आज माताएं बोलो संस्कार नहीं देते। पता चला, आज देखा कि पति देव तो कहीं और जा रहे हैं और इधर देवी कहीं और जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? एक पंडोकर सरकार जा रही तो एक बागेश्वर धाम जा रही। दोनों के विचार अलग अलग हो गए, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं। ऐसी संतानें कभी अच्छी नहीं बनती। का पति पत्नी का मन मिले ऐसे, जैसे दो नदियों का जल मिले जैसे। कोई भी साइंस नहीं जो दोनों नदियों के पानी को यदि मिला दो वो अलग कर सके। ऐसे पति पत्नी का मन मिल गया और कहा जैसे गाड़ी के दो पहिए वैसे ही जीवन, गृहस्थ रूपी जीवन में आगे चलते रहिए। एक भी पहिए में यदि कुछ गड़बड़ आ जाए तो दूसरा पहिया, ठीक इसी प्रकार गृहस्थ है। यदि दोनों समान रूप से चलते रहेंगे, दोनों समाज का काम करेंगे, दोनों अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो संतानें अच्छी बनेंगी। एक बार एक बेटा स्कूल लेट में पहुंचा, लेट होगी स्कूल पहुंचने से। अध्यापक ने पूछा बेटा क्यों लेट आए? कि लेट हो गया। क्यों आए लेट? कि जी मैं क्या करता सर, एक जूता मेरी माँ के हाथ में था और एक जूता मेरे पिता के हाथ में था, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे तो मैं लेट हो गया। ये हालत है आजकल की। बच्चों के सामने झगड़ा करना, गाली देना, गलत सलत व्यवहार करना, ये सब बच्चे नोट करते हैं, कैच करते हैं। बच्चों को यदि अच्छा बनाना है तो जीवन को अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। आप चाहो कि हमारी बेटा हमारी बेटी श्रवण कुमार जैसा हो तो बंधुओं वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो निवेदन कर दूं मेरी माताओं से, भजन के माध्यम से क्या क्या नियम अपनाने पड़ेंगे। वैदिक धर्म निभाया करो बहनों, 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 वैदिक धर्म
वालों को। कहा जो रामलीला जागरण करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, वहां पर बोलो ना करनी चाहिए और बोलो ना देखनी चाहिए। कितना पाप लगता है रामलीला देखने पर। ध्यान से सुनना, जो रामलीला देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, कितना पाप लगता है। लिखा जितना 5 व्यक्तियों को मारने पर पाप मिलता है, उतना रामलीला देखने पर बोलो पाप लगता है। अब विचार कर लेना कितना पाप लगता है। छोड़ के इन भागवती वालों को, छोड़ के इन जागरण वालों को, छोड़ के इन भागवती वालों को, छोड़ के इन भागवती वालों को, आर्यों के सत्संग कराया करो बहनों, आर्यों के सत्संग कराया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया करो बहनों। अपने ससुर की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना, सास के चरण दवा। आवे सरावी आते ही डंडा बजाया करो बहनों, आते ही डंडा बजाया करो बहनों, आते ही डंडा बजाया करो बहनों, वैदिक धर्म निभाया 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 करो बहनों, वैदिक धर्म। कहा कि वैदिक धर्म। अच्छा कौन कौन निभाएगा, हाथ उठाओ। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे इन माताओं का। यदि माताएं सुधर जाएं तो बोलो देवियां राष्ट्र की जाग जाएं अगर, देवियां राष्ट्र की जाग जाएं अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। केवल 4 ने हाथ उठाए, कोई और है हिम्मत वाली? उठा दो सब लोग। अरे बुरा तो काम नहीं है ना। पति पी के आता है तो बता दिया ना, डंडे से स्वागत किया करो। 1-2 बार प्यार से भी समझा लेना, यानी डायरेक्ट डंडा उठा लें। अगर प्यार से ना माने तो फिर डंडा उठाने की मजबूरी होती है। तो मेरी माताओं से निवेदन है, माताओं यदि इस रास्ते पर चलोगी तो आपका घर अच्छा बनेगा। कुछ बहनें कह रही हैं, एक बार यज्ञ पर संकल्प दिलवाया, यज्ञ करा रही थी, मैंने कुछ भाइयों से निवेदन किया कि आज के बाद दारू नहीं पीनी, आज के बाद गुटखा नहीं खाना, आज के बाद बीड़ी नहीं पीनी, आज के बाद अंडा नहीं खाना, आज के बाद जो कोई बुराई है उसको छोड़ देना। बाद में मैंने पूछा, मैंने भाई आपने क्या छोड़ा, आपने क्या छोड़ा? एक भाई से पूछा मैंने, भाई बता दो क्या छोड़ा? नहीं बताया। बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, तब जाकर के भाई कहता है आज से आर्य समाज में आना ही छोड़ दिया। यदि कोई सही बात बताए तो वहां जाना ही छोड़ देते। तो माताओं छोड़ना मत छोड़ना। बुद्धि जब कष्ट आता है, दुख आता है तो बुद्धि खुद आ जाती है। तो निवेदन है आप लगातार आर्य समाज का प्रवचन सुनते रहेंगे, आर्य समाज से जुड़े रहेंगे तो कभी ना कभी बुद्धि पलटेगी। तो अंतिम सभा है, कल को हम अपने घर जाएंगे, आप अपने घर। तो निवेदन ये है कि आपके जीवन में कोई भी एक बुराई है वो आज छोड़ दो और एक अच्छाई को ग्रहण कर लो। आपका जीवन सुखमय होगा, परिवर्तन आएगा।
और जिनको गलत लग रहा है, जिनको नरक अच्छा लग रहा है, मैं कहती हूँ सारे अच्छाइयाँ मुझे दे दो, सारी बुराइयाँ आप ले लो। ये आपको डिसीजन लेना है कि हमें बुराई छोड़नी है या अच्छाई छोड़नी है। इसीलिए बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, मेरी माताओं बहनों, यदि जीवन को अच्छा बनाओगी, घर परिवार को अच्छा बनाओगी, आपका जीवन सुखमय होगा, जीवन सुखमय होगा। मैंने बार बार निवेदन किया है, तो कुछ बातों को जीवन में अपनाओगी तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसे जीवन में परिवर्तन, सामने रखा हलवा आप कहते रहो हलवा आजा मेरे मुंह में, हलवा आजा मेरे मुंह में, नहीं आएगा। जब तक कर्म नहीं करोगे, जब तक हाथ से उठा करके मुंह तक नहीं ले जाओगे, बोलो, तब तक हलवे का स्वाद पता नहीं चलेगा। आप कितना भी कहते हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, आप कृष्ण जैसे नहीं बन पाओगे, नहीं आप कृष्ण के भक्त बन पाओगे। तो आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ इति ओम शम आगामी कार्यक्रम।